मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से ज्यादा लोग बीमार हैं और अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। हालांकि पुलिस ने अब तक 6 लोगों को ही बीमार होने की बात उनकी स्वीकार की है और 7 लोगों के ठीक होकर लौटने का दावा भी किया है। वहीं कल तक शराब कांड को पूरी तरह से पुलिस नकार रही थी, अब दबी जबान से ही सही जहरीली शराब से मौत की बात मानने लगी है। साथ ही 4 लोगों को मौत के बाद अब एक्शन भी ले रही है। शराब कांड के मुख्य आरोपी नागा राय को पुलिस ने परिवार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक और आरोपी जम्मू बैठा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस शराब कांड में परसौना के चौकीदार भरत राय को भी दोषी माना है और उसकी संलिप्तता मानते हुए निलंबन के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही तुरकौलिया थाने के एसएचओ उमाकांत माझी को भी निलंबित कर दिया गया है। तुरकौलिया और रघुनाथपुर दोनों थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि जहरीली शराब के चेन को पुलिस ने तोड़ दिया है। जहां से देसी शराब और कच्चा माल खरीदा गया था, वहां तक पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले का खुलासा हुआ। खुलासा के क्रम में अभी तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें यही पता चला है कि लगभग 17-18 लोग हैं जो कि शराब का सेवन किए थे। शराब का सोर्स जो है उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और जो अपराधी शामिल थे उस पर भी काम किया गया है। एक मुख्य जो अपराधी है नागा राय का, उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उसके साथ में और 7 आदमी की भी गिरफ्तारी हुई है जो इस मामले में संलिप्त थे। अभी तक जो नेटवर्क है उसको हम लोग लगातार खंगाल रहे हैं, तो और लोगों का भी नाम पता चल रहा है जिस पर लगातार छापामारी की जा रही है। जब शराब पीने से मरने वालों और बीमार लोगों के परिजनों ने खुलकर शराब पीने की बात को मानना शुरू किया, तो पुलिस प्रशासन ने अपना बयान बदल दिया है। जो पुलिस अधिकारी कल तक शराब कांड के दावे को खारिज कर रहे थे, आज जब स्थिति भयावह हो गई तो मौत की जाम ने कोहराम मचाया। जांच आगे बढ़ी तो वहीं एसडीपीओ ने आज माना कि पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि इन सभी ने जहरीली शराब पी थी। स्थिति एकदम सही है, थोड़े देर में सुधर जाएंगे, है ना? क्या नहीं, ऐसा अभी पता चलेगा, बता तो नहीं रहे हैं, लेकिन काहे हुआ है जरा हम लोग जांच कर लेते हैं। सुनते हैं कि वो बीमार रहते थे, लेकिन उनकी मौत काहे हुई जांच कर रहे हैं हम लोग। उनके गांव पर अभी हम लोग जाएंगे। सभी लोग अभी जो लोग इलाजरत है या जिनके मृत्यु हो गई, सभी लोग शराब का सेवन किए थे? हाँ, अभी प्रथम दृष्टिया तो यही लग रहा है कि शराब की सेवन किए हैं। ये सप्लाई लंबा हुआ था क्या? मतलब चेन पकड़ाया कि नहीं? चेन पकड़ा गया है, चेन पकड़ा गया है। इस चेन में हो सकता है और लोगों का नाम जुड़े, तो उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। और देखिए, दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट की वारदात हुई है। हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 15 से 20 लाख रुपए के सोना चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए हैं अपराधी। दुकान मालिक ने 2 करोड़ की लूट की पुष्टि की है। दुकान मालिक ने 25 लाख नकद के लूट होने की भी बात कही है। कारोबारी और उनके बेटे के साथ मारपीट होने का भी दावा किया जा रहा है। 4 अपराधी हथियारबंद होकर के दुकान में पहुंचे और इस लूट की घटना को अंजाम दिया। नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार की घटना बताई जा रही है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें कि मौके पर पहुंचे डीआईजी मनोज तिवारी जांच में जुट गए हैं। एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी सहित कई थाने की पुलिस वहां पर मौजूद है। सीसीटीवी खंगाल कर पूरे मामले का खुलासा करने की कोशिश की जा रही है। कि ज्यादा कुछ बोलोगे, मेरा आदमी बाहर भी है। क्या कहते हैं उसको, जो है सो सीसीटीवी का जो भी होता है वायर सब कुछ नोच दिया, जो है सो वाईफाई बॉक्स ये सब जो है सब तोड़ ताड़ करके जो है सो सबको भद्दी गालियां देता था, मारता था। जो है सो 3 मुंह ढके हुआ था तौलिया से, एक जो है सो ओपन था, ऐसे था। सबके मुंह पर जो है सो बेतरीके गाली था। हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे थे, फिर भी जो है कह रहा था ये कहाँ है वो कहाँ। हम कल जो लेना है जिसका दरवाजा खोलना है, लॉक सब कुछ हम लोग खोलने के लिए तैयार हो गए थे। बेतरीके लूटपाट करके जो है सो सब कुछ जो है सो लेकर कितना का ले गया होगा? लगभग जो है सो 1.5 से 2 करोड़ रुपया का। 2 करोड़ का? जी। हम लोग अंदर में बैठ के काम कर रहे थे, सब चीज उतना ही में 2 बज के लगभग 50 मिनट पे 4-5 जो है बंदूक धारक सब अंदर आ गया। सबको जो है सब पे बंदूक तान दिया, सबको गाली उली बकने लगा, मारने लगा।
और हमको जो है सब बोला कि लॉकर का चाबी लाओ, खोलो लॉकर, पूरा खुलवा के जितना सामान है सब चीज लूट के ले गया। एक बार फिर अपराधियों ने दरभंगा में 2 करोड़ से ऊपर सोना लूटकर हंगामा मचा दिया। क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ये जो इलाका हम दिखा रहे हैं ये दरभंगा टावर का बड़ा बाजार है और यहाँ जो ज्वेलर्स के जितने भी दुकान है, छोटे मोटे दुकान भी यहाँ पर जो होलसेलर का काम करते हैं और बड़ी संख्या में सोना और जेवरात की यहाँ से खरीद बिक्री की जाती है। हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये वही जगह है जहाँ इस गली के अंदर 4 युवक प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद जो प्रेम ज्वेलर्स है उनमें पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जो दुकानदार हैं, जो व्यवसायी मुख्य व्यवसायी मनोज कुमार शाह हैं, उनसे अपने कब्जे में लेते हैं और उनके बेटे भी साथ में थे। दोनों को अपने कब्जे में लेने के बाद उनके साथ मारपीट भी करते हैं और जमकर उत्पात मचाते हुए लूटपाट करते हैं। देख सकते हैं कि जो व्यवसायी हैं वो तस्वीरों में काफ़ी चिंतित अवस्था में बैठे हुए हैं और खुद जो लोग आ रहे हैं उनसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति समझी जा सकती है कि दिन दहाड़े उनसे 2 लाख की लूट कर ली गई है। अब जो पुलिस है अब मौके पर पहुंची है। खुद डीआईजी मनोज तिवारी पहुंचे हैं, एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी पहुंचे हैं और दोनों पहुंचने के बाद जो है मामले के छानबीन में जुट गए हैं। जो रास्ते से वो भागे हैं महाराजी पुल होके, पुलिस उस रास्ते पर आगे तक जाके छापेमारी कर रही है। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं। देखना है कि कितने जल्द पुलिस के हाथ वो अपराधी लगते हैं। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और देखिए बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां थैले में रखा बम फटने से बच्चा घायल हो गया। मामला रजौली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक भावा बिघा गांव में गुरुवार शाम थैले में रखा बम अचानक फट गया, जिसकी जद में आकर एक बच्चा जख्मी हो गया। धमाके के बाद से पूरे गांव में हड़कंप मच गया और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि गांव के ही रहने वाले श्याम सुंदर सिंह के मकान में 2 बच्चे साइकिल चलाने के लिए घर में रखी साइकिल निकालने गए थे और इसी दौरान साइकिल के पास एक थैले में बम टंगा हुआ रखा था। साइकिल निकालने के दौरान थैला नीचे गिर गया और अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में उमा सिंह और सुंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। वहाँ पर झोला में बम धर था, ये हाथ की क्या धर दिया सर, हम लोग तो नहीं देखे। वहाँ फूट गया, बाल बच्चा छोड़ दिया। मेरा बच्चा धुआं में कुमला रहा है, ये बच्चा लाया घींच के ऊपर से। को बच्चा घायल है इसमें? एक ही बच्चा है। तो बम जैसे किसका घर में मिला था? इसको रतन सिंह के घर में। तो बम फिर कहाँ से आया था घर में? अब बम ये लोग बनाता है घर में, ये घर वाला ने पता होगा। हम लोग का क्या पता है, अगर बनाया तब न घर में है सर। क्या देख रहा था तो उसी में झोला से निकाला तो बच्चा पता नहीं क्या रख दिए नहीं रख दिए, पता तो हम लोग के नहीं था। ब्लास्ट हुआ तो बच्चा के पूरा ई तरह थे न जल लग गया है। कौन सा गांव है ये? भावा बिघा है। बच्चा अभी कहाँ है? बच्चा है रजौली हॉस्पिटल सरकारी में है। हाथ गिर गया तो क्या था वहाँ पे? बम था। बम ब्लास्ट हुआ क्या? हाँ। कैगो बम था? 2 गो था। इसमें कोई घायल भी है? एगो? हाँ, हाथ में लगा। कौन था तुम्हारा छोटू? दोस्त। दोनों साथ ही खेल रहा था? हाँ। अगली खबर कैमूर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चांद थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 3 देसी कट्टा और 1 गोली भी बरामद हुई है। वहीं दूसरी ओर कुदरा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने लगभग 11 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना में एक जबरदस्त कार्रवाई करते हुए 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 3 कट्टे बरामद हुए हैं, 1 गोली बरामद हुई है। उसी के साथ साथ आज भोर में सुबह कुदरा थाना अंतर्गत एक सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग लगाई गई थी। उसमें 2 व्यक्तियों को एक ट्रॉली में 11.73 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है।
देखिए बड़ी खबर पटना से आ रही है। पटना एयरपोर्ट से 3 गोली बरामद हुई है। यात्री के सामान से 3 गोली बरामद की गई है। यात्री की चेकिंग में यह खुलासा हुआ। सीआईएसएफ सुरक्षा जांच में गोली मिली है। यात्री को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। एयरपोर्ट थाना पुलिस को यह मामला अब सौंप दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यात्री का नाम सैयद मोहसिन अली बताया जा रहा है, जो कि दिल्ली जा रही AI 1892 से फुलवारी शरीफ का रहने वाला बताया जा रहा है और उसे अभी पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है। बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला है। मामूली विवाद में एक युवक पर तेजाब डालकर उसे बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। ये सनसनीखेज घटना नगर थाना क्षेत्र स्थित मुंगेरीगंज वार्ड नंबर 32 की है। घायल युवक की पहचान छोटू राम के रूप में की गई है, जो इसी इलाके का रहने वाला है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी रवि सोनी शराब के नशे में गाली गलौज कर रहा था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करा दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद आरोपी रवि सोनी तेजाब लेकर वहां पहुंच गया और छोटू राम पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से आरोपी अचानक युवक पर तेजाब फेंकता है, जिसके बाद पीड़ित अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर दौड़ने लगता है। इसके बावजूद आरोपी ने उसका पीछा कर उस पर तेजाब डाल दिया, जिससे वो बुरी तरीके से झुलस गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। फिलहाल इस खौफनाक घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। शाम में हम जा रहे थे मुंगेरीगंज होते हुए डमरूलाल चौक होते हुए हीरो बेकरी के पास अंडा लेने के लिए। अंडा हम लेने के लिए गाड़ी लगाए और गाड़ी लगाए उतने ही में वो लोग अपना बात कर रहा था। हमको देखा, बिना मतलब में हमको गाली देने लगा। कौन लोग? रवि सोनी हमको गाली देने लगा। गाली देने के क्रम में हम उससे पूछे कि तुम हमको क्यों गाली दे रहा। उसके बाद फिर हमको जोर जोर से गाली देने शुरू कर दिया। वो चुप नहीं रहा। उसके बाद हम उसको गुस्सा से एक थाप मारे और मार के हम अपना वो भी चला गया, हम भी चला गए। सोचे बात खत्म हो गया। हम लोग अपने घर के पास बैठे हुए थे। उसके बाद वो उधर से आया, डायरेक्ट तेजाब वाला बोतल ले ले और डायरेक्ट हमारा देह पर फेंकने ही लगा। ना कुछ पूछा ना कुछ किया, और डायरेक्ट तेजाब वाला बोतल देह पर होना फेंकने लगा। अच्छा। हमने अपने जान बचाने क्रम में फिर अपने गली की तरफ भागे। फिर हम गली की तरफ भागते हुए उसके बाद जो है वहाँ दबाते हुए हमको तेजाब फेंका है। अच्छा। उसके बाद ये अपना वो भी चल गया, ये भी अपने वहाँ आकर बैठ गए, मोटरसाइकिल में बैठे हुए बस। अब उधर से बैग में ले आए, सब निकाल कर तेजाब डाल दिया। और आइए अब नजर डाल लेते हैं बिहार की खबरों पर। और देखिए मोतिहारी में जहरीली शराब कांड से जुड़ी हुई खबर है। तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना शराबबंदी की विफलता दिखाती है। शराबबंदी के बाद शराब से 1300 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने ये दावा किया। उन्होंने कहा कि मूल उद्देश्य से भटका शराबबंदी कानून शराब माफिया को सत्ता पक्ष का संरक्षण हासिल है। ये आरोप भी तेजस्वी यादव ने एक्स पोस्ट के जरिए लगाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बिहार में खुलेआम जहरीली शराब बन रही है। धड़ल्ले से पुलिस की मिलीभगत से शराब बेची भी जा रही है। घर घर होम डिलीवरी हो रही है। सरकार की नाक के नीचे ये सब चल रहा है और इसकी कीमत बिहार के गरीब और आम लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। तो देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है शराबबंदी कानून को लेकर। मोकामा स्थित नदवा गांव में महादंगल की शुरुआत हो गई है। विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह के पैतृक गांव में बिहार केसरी विवेका पहलवान की पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय महादंगल का भव्य आयोजन किया गया है। इस दंगल की चर्चा न सिर्फ बिहार बल्कि 7 समंदर पार तक हो रही है, क्योंकि इसमें देश के साथ ही विदेश के पहलवान भी दांव पेच दिखाने के लिए पहुंचे हुए हैं।
आयोजन को लेकर बाहुबली अनंत सिंह ने खुद कमान संभाल रखी है। इस महादंगल में ईरान के विख्यात पहलवान हामिद, इरफान और जलाल के साथ साथ जॉर्जिया के टेडू पहलवान भी शामिल होने की चर्चा है। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र के दिग्गज पहलवान भी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। महादंगल शुरू होने से पहले मुकामा विधायक अनंत सिंह ने पूजा अर्चना कर अखाड़े की शुरुआत की। इस दौरान अनंत सिंह को पगड़ी पहनाया गया और गदा देकर उनका स्वागत किया गया। इस दंगल को देखने के लिए दूर दूर से लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी है। आज का ये कुश्ती है कितना शानदार होने वाला है? खूब शानदार होगा। देश विदेश के पहलवान है, अब देखिएगा तब कुश्ती यार। विवेका बाबू के याद में है। विवेका बाबू को कैसे याद करते हैं? विवेका आगाद में कुश्ती हो रहा है। विवेका बाबू कैसे थे? खूब बढ़िया थे। हिंदुस्तान केसरी लायक थे कि बिहार केसरी लड़के छोड़ दिए। बिहार केसरी भी उनको मिला। हाँ। अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विधायक सरयू राय ने झारखंड की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को कांग्रेस और बीजेपी से अलग नई सरकार बनाने का ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हेमंत सोरेन चाहें तो बिना कांग्रेस बीजेपी के भी सरकार बन सकती है और कुछ विधायक बिना शर्त समर्थन देने को भी तैयार हैं। सरयू राय ने कांग्रेस और जेएमएम के बीच चल रही बयानबाजी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे गठबंधन की विश्वसनीयता पर असर पड़ रहा है। अब नजर इस बात पर है कि असम चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण किस दिशा में जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि हेमंत सोरेन जी एक ऐसी सरकार बना लें जिसमें कांग्रेस भी ना रहे। कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर हेमंत सोरेन की सरकार बन सकती है और ऐसी सरकार अगर बनती है तो मैं उसका समर्थन करूंगा। तो सरकार बना लें। 34 विधायक उनके हैं, 4 आरजेडी, 34 हो गए, 2 माले के हैं, 40 तो हो ही जा रहा है इनका। उसके बाद एक आध लोग और मिल जाएंगे इनको, तो सरकार चला सकते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर वो मैजिकल नंबर क्या है। दरअसल सरयू राय ने कहा कि जेएमएम के पास 34 सीट है, आरजेडी के पास 4 सीट है, माले के पास 2 सीट है। यानी अगर किसी अन्य पार्टी के एक विधायक ने भी समर्थन दे दिया तो 41 का बहुमत का आंकड़ा उन्हें मिल जाएगा, जिससे झारखंड में नई सरकार बन जाएगी। अगर झारखंड के हालिया गठबंधन के आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी जेएमएम के पास 34 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 16 सीट फिलहाल है और आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी के पास 4 सीट है। साथ ही सीपीआई-एमएल के पास 2 सीट है। यानी फिलहाल सरकार के पास 56 सीटें हैं और इस समीकरण को बदलकर एक नया समीकरण भी बन सकता है, ये दावा किया गया। हालांकि सरयू राय जेडीयू विधायक हैं और बिहार में जेडीयू के साथ ही बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या जेडीयू इसका समर्थन करेगा और इसी को लेकर के अब सियासत तेज हो रही है। एलपीजी की कमी की अफवाहों पर सरकार सख्त हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलपीजी की अफवाहों पर सरकार के राज्यों को निर्देश आया है। सरकार की तरफ से सभी राज्य के रोज प्रेस ब्रीफिंग करने का आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। सही जानकारी लोगों तक पहुंचाए, ऐसा केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है राज्य सरकारों को। गलत जानकारी से लोगों में घबराहट बढ़ रही है, लोग पैनिक में गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं, इसलिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। यह निर्देश केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को दिया है। सरकार भले की गैस सिलेंडर की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने की बात कर रही है, लेकिन गुमला में गैस सिलेंडर की किल्लत से आम लोग काफी परेशान हैं और उपभोक्ताओं में हाहाकार मचा हुआ है। मां शेरा वाली इंडियन गैस एजेंसी से जुड़े करीब 40,000 उपभोक्ताओं को पिछले 1 महीने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति ऐसी है कि गैस की बुकिंग कराने के 15 दिन बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। हर दिन सिर्फ एक गाड़ी सिलेंडर आने के चलते मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं हो पा रही। उपभोक्ता सुबह 3 बजे से ही लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। आज यहाँ से गाड़ी नहीं गुजरा और कहीं से दूसरा तरफ से गाड़ी लेकर यार उधर गैस पट रहा है। हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे?
क्या मांग करते हैं? हम लोग गैस का मांग करते हैं, हम लोग को गैस चाहिए। इसलिए सड़क जाम किए हैं। जब तक गैस नहीं मिलेगा रोड जाम नहीं हटेगा। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के फैसले पर पहली बार खुलकर बोला है। उन्होंने कहा कि खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद मैं ऐसे विषय उठाता हूं जो आमतौर पर संसद में नहीं उठाए जाते। उन्होंने कहा कि लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई अपराध किया है? ये सवाल राघव चड्ढा ने पूछा है। उन्होंने पूछा कि क्या मैंने कोई गलती की है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? उन्होंने कहा कि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय से कहा है कि राघव चड्ढा को संसद में बोलने से रोका जाए। मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर। और देखिए, ग्रेटर नोएडा में सीमा हैदर के बच्चे के जन्म के बाद कुआं पूजन कार्यक्रम हुआ। सीमा ने अपने बच्चे का नाम भारत रखा है। सीमा हैदर ने कहा कि भारत नाम इसलिए रखा क्योंकि इससे अच्छा नाम कुछ हो ही नहीं सकता। सीमा के मुताबिक यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें हिंदू रीति रिवाज बहुत अच्छे लगते हैं। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जंग के बीच भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन नौसेना में शामिल हो गया है। तीसरी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन नौसेना में शामिल हो चुका है। आईएनएस अरिदमन पर लोड की जा सकती है परमाणु मिसाइलें। राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शब्द नहीं, शक्ति है अरिदमन। राजनाथ सिंह का ये बयान आया है नई पनडुब्बी को लेकर के। ईरान इजरायल जंग के बीच समंदर में भारत की ताकत बढ़ने जा रही है। भारत का नया सिकंदर अब कमाल करने को तैयार है। आज भारतीय नौसेना को एक और नया स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी मिल गया है। तारागिरी युद्धपोत को आज विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। आपको बता दें कि ये युद्धपोत मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है, जो कि मेड इन इंडिया की ताकत और भारतीय इंजीनियरिंग की क्षमता को दर्शा रहा है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से लैस है, वही मिसाइल जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जमकर आग उगली थी, जिससे पाकिस्तान आज भी खौफजदा है। अब खबरें खेल से जुड़ी हुई। आईपीएल 2026 में आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच भिड़ंत होगी। मुकाबला शाम 7:30 बजे चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। चेन्नई के लिए ये मुकाबला अहम माना जा रहा है क्योंकि चेन्नई अपना पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार गई थी। इस मुकाबले में सबसे बड़ी चर्चा एमएस धोनी को लेकर हो रही है कि क्या धोनी इस मैच का हिस्सा होंगे, क्या उस मैच में हिस्सा लेंगे। चोट के चलते धोनी पिछले मैच में टीम का हिस्सा नहीं थे। उम्मीद है कि धोनी इस मैच में डगआउट में तो जरूर नजर आएंगे। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो सीएसके और पंजाब अब तक 32 बार आमने सामने रहे हैं और दोनों ने ही 16-16 मैच में जीत दर्ज की है।